व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक पॉलीमर है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। ये पॉलीसैकेराइड इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनता है। और जो ये सेल्यूलोज होता है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट जैसे कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, एल्गी एंड कुछ बैक्टीरियाज की। सेल्यूलोज वाटर में इनसोल्यूबल होता है यानी कि वाटर में ये घुलता नहीं है। और ये इंडाइजेस्टेबल होता है ह्यूमंस में, यानी कि ह्यूमंस में ये पचता नहीं है। अगर हम बात करें इसकी एक्यूरेंस की, यानी कि ये मिलता कहाँ पर है, तो ये नेचुरली फ्रूट्स के अंदर मिल जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर और होल ग्रेन्स के अंदर मिल जाता है। और ये कॉमर्शियली भी मिल जाता है, जैसे कि ऑब्टेन होता है कुछ सोर्सेज से, जैसे कि कॉटन, वुड पल्प, जिससे कि हमारे बनते हैं पेपर, कुछ टेक्सटाइल्स जैसे कि रेयन एक टेक्सटाइल है वो भी इससे बनता है। और कुछ फूड एडिटिव के रूप में भी इसको काम लेते हैं, यानी कि थिकनिंग या फिर बाइंडिंग करने के लिए। जैसे कि जो केक होता है, केक में प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज करते हैं। हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसकी ये पॉलीसैकेराइड होता है जो कि काफी सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बनता है। इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है C6H10O5 और ब्रैकेट क्लोज करके लिखते हैं N। N का मतलब होता है कि इसमें कितने ग्लूकोज यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं। इसमें हम डाइजेशन की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर ये डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन कर सकें। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउज, बफेलोज, उनके अंदर ये डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उनके अंदर कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई सेल्यूलोज की बात। अब देखते हैं स्टार्च क्या होता है, मीन्स व्हाट इज स्टार्च। स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के रूप में ही अपनी एनर्जी स्टोर रखते हैं। स्टार्च व्हाइट होता है, टेस्टलेस और ओडरलेस पाउडर होता है, यानी कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है और कोई खुशबू नहीं होती है। ये कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी और अल्कोहल में इंसोल्यूबल होता है, यानी कि उसमें मिलता नहीं है। स्टार्च भी काफी सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, जिसमें कि काफी ज्यादा मात्रा में कैलोरीज होती है। और ये ह्यूमंस डाइट का सबसे मेजर सोर्स ऑफ कैलोरीज होता है, जो ये सही मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटोज, राइस और व्हीट, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि काफी सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, इसीलिए इसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। इसके कुछ टाइप भी होते हैं जैसे कि अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज तो एक सीधी लाइन हो गई, लीनियर लाइन हो गई ग्लूकोज यूनिट की, और अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चैन की तरह, यानी कि एक शाखा की तरह ग्लूकोज यूनिट इसमें लगे रहते हैं, जो कि काफी सारा पोर्शन रखता है स्टार्च का। अगर हम देखें इसके फंक्शन, तो इसके कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि ये प्लांट्स के अंदर एनर्जी को स्टोर करने के लिए प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी वे है, यानी कि रूट्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स के रूप में। दूसरा अगर जो ह्यूमन के अंदर देखें तो ह्यूमन का ये विटल एनर्जी सोर्स है, जो कि ह्यूमंस को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके सोर्सेज जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, मेज, राइस, व्हीट, लेग्यूम्स एक्सेट्रा। ये